जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों जब हमने पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी की शॉर्ट वीडियो डाली थी तो उस पर लगातार कमेंट आ रहे थे कि भैया क्या हमें इसका ये करने के बाद में ये कर सकते हैं, करने के बाद में ये कर सकते हैं। तो उस पर लगातार कमेंट आने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाई जाए जिसमें आपके पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी के सारे डाउट्स जो आपने अभी तक कि भैया हम पीजीटी कब कर सकते हैं, पीजीटी कब कर सकते हैं, पीआरटी कब कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि आप डीएलएड और बीएड भी कब कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत बने रहिएगा, यहाँ पर आपको मात्र 2 से 3 मिनट में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीआरटी होता क्या है। जो पीआरटी है वो आपका होता है प्राइमरी टीचर। क्या है? प्राइमरी टीचर, जिसमें आपकी जो एज है, आयु है, वो आप अगर 21 से 40 साल के हैं तो इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। आप फॉर्म डालेंगे कब, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके साथ साथ आप वो कौन से क्लास तक पढ़ा सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं? तो 1 to 5, 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं। योग्यता क्या रहने वाली है? आपने 12th पास किया हो और साथ साथ में आपके 12th में 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। क्या हमने बताया है कि 12th किया है, अगर आपके 49% ओवरऑल है तो इसमें फॉर्म अप्लाई आप नहीं कर सकते। कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब उसके साथ हम क्या करेंगे, आपको डीएलएड का डिप्लोमा होना चाहिए और आपने सीटेट भी क्वालिफाई कर रखा हो। डीएलएड का डिप्लोमा कुछ बच्चों के मन में आता होगा कि भैया हम ग्रेजुएशन के बाद करें या 12th के बाद करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत से साथी हैं जो भी नए हैं जिनको नहीं पता है। तो देखिए, डीएलएड आप 12th के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर बीएड एक ऐसा डिप्लोमा है कि आप 12th के बाद भाई नहीं कर सकते, आपको वहां पर ग्रेजुएशन चाहिए ही होगी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो हमने क्या बताया योग्यता में कि 12th आप पास होना चाहिए कम से कम 50% के साथ, डीएलएड होना चाहिए और आपने सीटेट का भी पेपर क्वालिफाई किया हो, तब आप पीआरटी के टीचर बन सकते हैं। बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी की मतलब फुल फॉर्म जान लेते हैं, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर। तो ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर आयु क्या इसमें चाहिए होगी? आप 21 से 40 तक हैं तो वर्ष में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप कौन से क्लास तक पढ़ा सकते हैं? A6 to A तक पढ़ा सकते हैं। पर ऐसा कुछ आप बच्चों को वहां पर आ रहे थे कि भैया आपको पता नहीं है, और कुछ बच्चे कह रहे थे भैया के 10th 9th 10th नहीं पढ़ा सकते? हाँ, पढ़ा सकते हैं। आप इसमें 10th पढ़ाने तक योग्य होते हैं। क्या हमने बताया है? आप 10th क्लास तक पढ़ाने तक आप इसमें योग्य होते हैं। योग्यता क्या चाहिए? योग्यता आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, आप बीएससी, बीए एटसेट्रा आपने कर रखा हो और आपने टेट या सीटेट का पेपर क्वालिफाई कर रखा हो, क्योंकि कुछ जगह टेट का भी चल जाएगा और कुछ जगह आपका सीटेट का भी चलेगा। तो इतनी बात क्लियर होगी। भैया क्या इसमें डीएलएड बीएड की आवश्यकता नहीं होती? नहीं भाई, इसमें डीएलएड और बीएड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं पीजीटी की। अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आपकी एज जो है, अब देखिए पीजीटी में कुछ राज्यों में 21 से 35 तक भी है, उत्तर प्रदेश में इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। मान के चलें कि लगभग 60 और 60 प्लस तक भी उत्तर प्रदेश में, अगर आप 21 से 60 प्लस तक है तब भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ राज्य ऐसे जहां पर 21 से 40 तक, कुछ राज्य ऐसे जहां पर 21 से 45 तक। तो सबसे मैक्सिमम एज कहां है? उत्तर प्रदेश में आपकी 21 से 65 तक, 21 से 60 प्लस तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन से क्लास तक पढ़ा सकते हैं? जी भैया, आप 9th से 12th तक पढ़ा सकते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, जैसे एमएससी, एमए हो गया, और साथ साथ में आपका इसमें बीएड भी अनिवार्य है। इतनी बात क्लियर हो गई। पीआरटी में आपका क्या होना चाहिए? डीएलएड, और इसमें आपका बीएड। क्या भैया इसमें टेट सीटेट नहीं होना चाहिए? क्या नहीं है? तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, अगर आपके पास टेट सीटेट नहीं है, इसमें टेट सीटेट से कोई मतलब नहीं है। अब छोटी सी वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो सबसे खासियत इस चैनल की ये है कि आपको कोई भी डाउट है, कमेंट में आप कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हैं कि भैया हमें डाउट है, तो आपको विद इन 1 आवर रिप्लाई किया जाता है। और आप जाके हमारी शॉर्ट वीडियो पे देख सकते हैं कि 98% कमेंट्स ऐसे हैं जिनकी रिप्लाई दिया। करना भैया 2% की क्यों नहीं किए? क्योंकि 2% का इसलिए हमने नहीं कहा क्योंकि वो फालतू की कमेंट्स थी। जो काम की कमेंट्स हमें लगी कि आप वास्तव में पूछना चाह रहे हैं, हमने उनका सबका ही रिप्लाई दिया। तो भाई फालतू का कमेंट ना करें। आपको कोई भी डाउट है तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं, भैया
हमें डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप छोटी सी वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, से आपको इसी प्रकार के तमाम नोटिफिकेशंस और इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशंस, गुप्त जॉब के नोटिफिकेशंस, साथ साथ में आपको प्राइवेट जो बहुत बढ़िया जॉब्स होती है उनके भी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।